बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो कि नवंबर के एंड के ऊपर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में खेली जाएगी, उसमें मोहम्मद शामी शामिल होंगे या नहीं होंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इस क्वेश्चन मार्क को लेकर अभी काफ़ी ज़्यादा बातें भी हो रही हैं। मतलब अगर मोहम्मद शामी फिट हो जाते हैं फिर तो ज़बरदस्त है, ऑटोमेटिकली स्क्वाड का हिस्सा बन जाएंगे और उनकी बॉलिंग एक्सपीरियंस, बॉलिंग क्वालिटी वो एक बहुत बड़ा एज होगा ऑस्ट्रेलिया की पिचेस के ऊपर फॉर टीम इंडिया। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं ही शामिल हो पाते तो फिर क्या ऑप्शंस हैं, इस बारे में भी बात हो रही है इंडियन क्रिकेट में, इवन के बीसीसीआई के कॉरिडोर्स के अंदर भी। तो 5 नाम ऐसे हैं कि जिनके ऊपर गौर किया जा रहा है कि वो उनमें से कोई भी एक, इन 5 नामों में से मोहम्मद शामी की रिप्लेसमेंट के तौर पर एक अच्छी ऑप्शन हो सकता है। अब वो 5 नाम कौन से हैं? आकाशदीप, मुकेश कुमार, अपना यश दयाल, उसके बाद चौथा अर्शदीप सिंह और 5वां नवदीप सैनी। कि अब इन 5 की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है इन रीसेंट टाइम्स वो भी अच्छी है। मिसाल के तौर के ऊपर आकाशदीप इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस इंग्लैंड के अगेंस्ट, बांग्लादेश के अगेंस्ट। मुकेश कुमार कंसिस्टेंट विकेट टेकर, एक्सपीरियंस भी है ऑल फॉर्मेट्स का। अच्छा, यश दयाल, उनका लेफ़्ट आर्म अच्छे पेसर हैं, डोमेस्टिक मैचेस में अच्छा रिकॉर्ड है। अर्शदीप सिंह T20 में बड़ा ज़बरदस्त बॉलर बने हैं, ODI जिसे कहते हैं अच्छा डिसेंट खेल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट में भी उन्होंने आना है। नवदीप सैनी वो भी एक एक्सपीरियंस बॉलर हैं, उनका भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिकॉर्ड है। अगर आकाशदीप की बात की जाए, 3 उन्होंने मैचेस खेले हैं टेस्ट क्रिकेट में, उनकी 8 विकेट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा अभी बांग्लादेश के अगेंस्ट उन्होंने 5 विकेट्स ली 2 टेस्ट मैचेस में। दिलीप ट्रॉफ़ी उसमें इंडिया वर्सेस इंडिया B मैच, एक इनिंग में 4 विकेट्स, दूसरी में 5 विकेट्स। फिर अपना IPL का एक मैच, उसमें विकेट, इंग्लैंड के अगेंस्ट 3 विकेट्स। उसके बाद फर्स्ट क्लास के मैचेस उसमें उनकी 4-4, 5-5 विकेट्स हैं। तो आकाशदीप और वो इन रिसेंटली अच्छी बॉलिंग करते हुए नज़र भी आ रहे हैं, तो आकाशदीप इज़ अ गुड चॉइस। अब आते हैं ज़रा मुकेश कुमार के ऊपर। मुकेश के 3 टेस्ट मैचेस हैं, उसमें उनकी 7 विकेट्स हैं। करंटली मुकेश की जो बॉलिंग फॉर्म है वो भी अच्छी है। फर्स्ट क्लास के अंदर उन्होंने रिसेंटली 5 विकेट्स भी ली हैं, 4 विकेट्स भी ली हैं, 4 विकेट्स इनफैक्ट 2 मरतबा लिए हैं, 3 विकेट्स, 2 विकेट्स। उसके अलावा जिम्बाब्वे के अंदर वो T20 सीरीज़ खेले, वहाँ पर उन्होंने 3 मैचेस में 8 विकेट्स ली हुई हैं। तो उससे पहले IPL भी उनका डिसेंट गया। तो मुकेश कुमार भी इज़ अ रियली गुड ऑप्शन। यश दयाल ने अभी जिसे कहते हैं इंडिया के लिए डेब्यू करना है तीनों फॉर्मेट्स में, ठीक है। तो यश दयाल की ऑप्शन थोड़ी सी कम नज़र आती है। यश दयाल का बहुत ज़्यादा विकेट्स भी उस तरीके की तो नहीं है। फर्स्ट क्लास के 2 मैचेस, उसमें उनके टोटल मिलाकर 6 विकेट्स हैं। उससे पहले IPL है, IPL में उनकी आपको पता है सबको कि यश दयाल ने इस दफ़ा बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग परफॉर्मेंस दी है। तो यश दयाल में भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, थोड़े से ज़रा उनके चांसेस कम है कंपेयर टू पहले 2 के। उनका एक्सपीरियंस भी ठीक ठाक है। अच्छा, अर्शदीप सिंह, उन्होंने अभी मैंने आपको जैसे बताया, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपनी बिस्मिल्लाह करनी है अभी, यानी कि उन्होंने स्टार्ट करना है। लेकिन ओवरऑल उनकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस है वो धांसू चल रही है। इंडिया D वर्सेस इंडिया B मैच, फर्स्ट क्लास में उन्होंने 9 विकेट्स ली एक मैच में, फिर उससे पीछे 2 विकेट्स, फिर उससे पीछे 2 विकेट्स फर्स्ट क्लास में। फिर श्रीलंका का टूर, वहाँ पर वो ठीक खेले, उन्होंने 2 जिसे कहते हैं T20s खेले, उनमें दोनों में 4 विकेट्स ली। अच्छा, फिर ODI उन्होंने 2 खेले, एक में 2 विकेट्स ली, दूसरे में उनको कोई विकेट नहीं मिली। उससे पहले वर्ल्ड T20 खेले, वर्ल्ड T20 में आपके सामने है उनकी ओवरऑल बॉलिंग परफॉर्मेंस। तो अर्शदीप कैन बी अ चॉइस एज वेल, कैन बी, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं नवदीप सैनी के ऊपर। उनके 2 टेस्ट मैचेस का एक्सपीरियंस है जिसमें उनकी 4 विकेट्स हैं। अच्छा, उनकी रीसेंट फॉर्म जो है वो ज़बरदस्त है। फर्स्ट क्लास उसमें उन्होंने अभी रिसेंटली एक मैच में इंडिया B वर्सेस इंडिया D 8 विकेट्स ली हैं। फिर उससे पीछे एक मैच में इंडिया B वर्सेस इंडिया A 3 विकेट्स एक इनिंग्स में, फिर 2 विकेट्स दूसरी इनिंग में। फिर उसके अलावा 4 विकेट्स उन्होंने दिल्ली वर्सेस उत्तराखंड के मैच में ली फर्स्ट क्लास में। फिर उससे पहले उन्होंने जिसे कहते हैं
फर्स्ट क्लास में एक और मैच में 2 विकेट्स ली। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका है, उस मैच में उन्होंने 1 विकेट ली। लिस्ट ए के मैचेस में उनकी 2 मैचेस में 6 विकेट्स हैं लास्ट। तो नवदीप सैनी की भी बॉलिंग परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं। अच्छा, मैं अगर ओवरऑल देखूँ ना, एक्सपीरियंस प्लस डोमेस्टिक क्रिकेट का जो फॉर्म चल रहा है, तो उस हिसाब से देखकर तो मुझे ये लगता है कि मोटा मोटा आकाशदीप या फिर मुकेश कुमार, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब डेफिनेटली न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है, उसके लिए जो टीम इंडिया अनाउंस होगी वो भी देखना पड़ेगा। अगर उसमें आकाशदीप आ जाती हैं तो उनकी रिसेंट फॉर्म जो है वो मज़ीद, जिसे कहते हैं, विकेट्स वगैरह लेती हैं तो बेहतर हो जाएगी। तो इन 5 में से ना, अगर मैं टेस्ट क्रिकेट का एक्सपीरियंस भी काउंट करूँ, मौजूदा डोमेस्टिक क्रिकेट में जो उनकी फॉर्म चल रही है वो भी देखूँ, तो मुझे ये लगता है कि आकाशदीप और मुकेश कुमार, इन दोनों में से ना कोई किसी एक को सिलेक्ट किया जाएगा मोहम्मद शामी की जगह के ऊपर, इन केस अगर शामी भाई की फ़िटनेस क्लियर नहीं होती। अच्छा, शामी भाई बॉलिंग भी कर रहे हैं नेट्स में फुल पेस के साथ, रनअप भी ठीक है, सारा कुछ। अब वो डोमेस्टिक क्रिकेट कब ज्वाइन करते हैं, कब खेलना शुरू करते हैं, वो देखना पड़ेगा। वो एक दफ़ा उनकी स्टार्ट होना तो पता लगेगा कि उनकी मैच फिटनेस का क्या हिसाब किताब है। तो अगर तो शामी भाई फिट होकर आ जाती हैं तो वो तो इंडिया के लिए सबसे अच्छी गुड न्यूज़ है। और अगर ऐसा नहीं हो पाता, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी के लिए वो मैच फिट नहीं हो पाते, उनकी फ़िटनेस और वो बाकी सारे मामलात वो 100% नहीं हो पाते, तो फिर ये जो 5 मैंने आपको बताए हैं, ये इन नामों के ऊपर डेफिनेटली गौर किया जाएगा। और इन नामों में से मेरा जहाँ तक ज़ाती ख्याल है वो यही है कि इट विल बी ईदर आकाशदीप या फिर मुकेश कुमार। तो हमारा तो ये अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप बताएं कि आपके नज़दीक अगर शामी भाई नहीं हो पाते सिलेक्ट बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी के लिए, तो उनकी सबसे बेस्ट रिप्लेसमेंट कौन सा प्लेयर हो सकती है? अपनी चॉइस नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।